और जैसा कि हम MS एक्सेल कर रहे थे तो चलिए अपनी क्लास को नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई हुई है। इसमें मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें उसकी सीरियल नंबर्स हैं, उसके नेम है, उसकी क्लास है, उसका सेक्शन, रोल नंबर एंड डेज, या फिर इस डेज को हम कह सकते हैं कि वो कितने दिन से नहीं आया या कितने दिन से आ रहा है। तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन, एक डमी टेबल है। तो चलिए इसके ऊपर हम अपने नेक्स्ट टूल करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने किया था एक्टिंग के अंदर। तो इसमें हमने करना है सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड फाइंड सेलेक्ट। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक लिस्टिंग बता दूं कि लिस्टिंग है क्या चीज। एक लिस्टिंग कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। आप बड़े ही शॉर्टकट मेथड से जो है आप किसी भी चीज की लिस्ट जो है बहुत इजीली इसमें तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैंने 2 लिखा। अभी 1 2 हमने लिखने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ माउस से और यहाँ से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इस कॉर्नर पे आके मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ लाऊंगा और ये देखिए मुझे इस राइट साइड में ये दिखाई दे रहा है कि ये लिस्ट जो है मेरी वो तैयार हो रही है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से अगर आप इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करते जाते हैं, खींचते जाते हैं, तो यहाँ पे मैं छोड़ूंगा इसे और ये देखिए यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 2 की जो है स्पेस दी है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लिस्ट तैयार करता हूँ। तो ये देखिए 2 का टेबल, 2 के डिफरेंसेस से ये चीज क्रिएट होगी। इसी तरह अगर मैं 6 यहाँ पे मैंने 12 लिखा तो यहाँ पे मैं इसको बड़ी इजीली हम किसी भी चीज का टेबल जो है वो आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ही है जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा। फर्स्ट लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे तो सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम सिंगल को अगर हम यहाँ से ऐसे नीचे लेकर आएंगे तो ये देखिए अपने आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये अपने आप काउंट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप डेज लिखना चाहते हैं SUNDAY, मैंने यहाँ पे ये संडे लिखा तो संडे लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए अपने आप ये डेज के नेम जो है वो काउंट करने शुरू कर देगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई मंथ वगैरह, जनवरी जैसे मैंने ये लिखा, जनवरी लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको खींचूंगा तो ये देखिए जो ये मंथ के नेम्स हैं वो अपने आप ये जो है वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं पे लिस्टिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है तो सीरियल नंबर लिखने के लिए मुझे यहाँ पे ये टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 को टाइप करेंगे, एक 1 को और एक 2 को। अगर आप 1 2 को टाइप नहीं करेंगे तो सीधा 1 को वो कॉपी कर देगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि हमारा ये टेबल अभी बना हुआ है तो इस टेबल के अंदर हम अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग। क्या चीज़ है सॉर्टिंग दोस्तों? किसी भी डेटा को अरेंज करना। अरेंज डेटा यहाँ जैसे आप इस पर रखेंगे तो यहाँ पे ये हमें टूल टिप दे रहा है, अरेंज डेटा सो दैट इट इजियर टू एनालाइज। अगर आपका डेटा सॉर्टिंग में है, अरेंज एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो अल्फाबेटिकली आना चाहिए, जैसे ये अमनदीप है तो इसको फर्स्ट में आना चाहिए, उसके बाद बी वाले बच्चे आने चाहिए, उसके बाद सी वाले। तो अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूं सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर A to Z। असेंडिंग ऑर्डर हम करते हैं। ये कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन के ऊपर एक्सपेंड करना है, यस। तो ये देखिए इसने जितनी भी सिलेक्शन की थी हमने उसको तो अरेंज कर दिया, उसके साथ ही पूरी की पूरी रो को। अगर आप चाहते हैं कि रो हमारी जो है वो अरेंज ना हो, सभी अरेंज ना हो, सिर्फ एक ही अरेंज हो जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ, तो आप ये वाली ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए बाकी हमारा डेटा वैसे ही पड़ा है और जो हमारी ये पर्टिकुलर जिसको हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी को उसने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। इसी तरीके से अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको करना चाहूँ। अब ये देखिए S वाला मेरे पास ऊपर आ गया, उसके बाद R, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं।
तो सॉर्टिंग एक बहुत ही यूजफुल मेथड है जिसके यूज से आप अपने डेटा को फुली मतलब कि एक एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद है दोस्तों फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है कि अगर हमने अपने डेटा में से कुछ भी डेटा को फिल्टर करना है, फिल्टर का मतलब कोई डेटा आप पर्टिकुलर दिखाना चाहते हैं, किसी को आप नहीं दिखाना चाहते, तो ये चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें मैं क्या चाहता हूं, इस टेबल में मैं चाहता हूं कि जो +2 के स्टूडेंट हैं सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड दिखाई दे, सिर्फ +2 स्टूडेंट का। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया जहां पे हमने फिल्टर अप्लाई करना है, और यहां पे मैं करता हूं फिल्टर। फिल्टर के ऊपर क्लिक करते ही यहां पे मेरे पास एक ये एरो आ गया, एरो बॉक्स आ गया। तो यहां पे मैं इन एरोस को यूज करके जो भी डेटा हम देखना चाहते हैं उसको हम फिल्टर करके रख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं यूज करता हूं। देखिए यहाँ पे मैं क्लास में जाके यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल की बजाय मैं क्या करता हूँ, ओनली 10th स्टूडेंट, ओनली 10th को मैंने सिलेक्ट किया और ओके। तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ वो स्टूडेंट दिखा रहा है जिनकी क्लास जो है वो 10th है। तो इस तरीके से आप जिस डेटा को आप देखना चाहें उसको आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ये +2 किया तो आप ये +2 के स्टूडेंट दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 10th कर दूं, सिलेक्ट ऑल कर दूं, तो ये सभी स्टूडेंट्स को दिखाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि +2 के अंदर कितने बच्चे हैं वो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, +2 के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं और सिर्फ वो जिनका सेक्शन ए है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से +2 सेलेक्ट किया था हमने इस कॉलम के अंदर, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं सिर्फ ओनली सिलेक्ट ए स्टूडेंट, जिनका सेक्शन ए है वो स्टूडेंट हमें दिखाई दें। तो हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं जिनका सेक्शन ए है और जो +2 क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम फिल्टर का बहुत ही अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड आपके पास कितना भी हो, आप उसमें से जो भी डेटा आप देखना चाहते हैं, जो भी आप डेटा यूज करना चाहते हैं, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट या अरेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद है दोस्तों, अगर हमें करना है फाइंड, फाइंड का यूज ये है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें से आप पर्टिकुलर कोई चीज रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको, एक तो आप इसका शॉर्टकट है Ctrl+F, Ctrl+F को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइंड की ऑप्शन दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं अपने जिसको भी फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे मुझे रिक्वायर्ड है जसपाल, तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने हाईलाइट करके हमें दिखा दिया कि जसपाल यहाँ पे है। तो जसपाल की जगह पे अगर मैं कुछ रिप्लेस करना चाहता हूं, जहां भी जसपाल लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाए, जसमीत। तो मैंने क्या किया, जहां पे जसपाल लिखा है वहां पे जसमीत आए, रिप्लेस सॉल्व करेंगे एंड देन यहाँ पे देखिए जहां भी मेरे पास जसपाल लिखा हुआ था वो क्या हो गया, जसमीत। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड जो है वो सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं वही जो हमने अभी किया, रिप्लेस कर सकते हैं गो टू बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के ऊपर, जैसे मैं मान लीजिए मैं F4 के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मैं F4 के ऊपर आ गया। तो रेफरेंस का मतलब है जो भी आपके सेल का जो एड्रेस है उस पे आप पर्टिकुलर किसी के ऊपर जंप करना चाहें तो आप बड़े इजीली वहां पे जा सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे अभी टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप किया M इस तरीके से, तो ये देखिए मैं यहाँ पे कहीं भी जंप करके जा सकता हूँ। ये देखिए 6 7 8 मेरा जो है रो का नंबर है और M जो है मेरा वो कॉलम है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जंप करके जा सकता हूँ। एक मैं शॉर्टकट और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी शीट का जो लास्ट सेल है, जो लास्ट रो है या लास्ट कॉलम है, वो अगर आप देखना चाहते हैं वो क्या है, तो मैं आपको दिखाऊं। आप Ctrl+ एरो कीज के साथ यूज कर सकते हैं, Ctrl+ राइट एरो की आप यूज करें। ये देखिए ये आपको लास्ट कॉलम जो है वो दिखा रहा है XFD, जो आपके कॉलम का नंबर है। अगर इसी तरह आप अपने शीट का जो लास्ट रो है उसको आप देखना चाहते हैं तो Ctrl+ डाउन एरो की, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये इतने सारे मतलब के रोज हैं।
और इतने सारे कॉलम्स हैं। और अगर आप अपने लास्ट सेल की बात करें तो ये आपके लास्ट सेल का नंबर है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पे जाना चाहें तो वही कंट्रोल दबाएंगे और ऊपर की तरफ ये एरोस हम ऊपर की तरफ यूज करेंगे और इस तरीके से हम अपने फर्स्ट रो कॉलम्स में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको आप देखते रहिए। अभी हमारा इसमें डेटा वैलिडेशन वगैरह है, वो हमारा एक्चुअली डेटा में आएगा, तो इस चीज़ को हम वहीं से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें अपनी नेक्स्ट क्लासों में ज़रूर आप उसको वॉच करें और देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।